गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका। आज हम लोग बेटा कारक पढ़ेंगे। ठीक है, कारक आपने 6 और 7 क्लास में भी पढ़ा है, तो आज हम लोग वही कारक 8th क्लास में भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम आज कारक। कारक यानी क्रियाः प्रत्यक्ष संबंधी कारके भवति। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है। ठीक है, क्रिया के साथ जो भी हम क्रिया करते हैं उसके साथ जिसका साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि मैं खा रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कर्ता का क्या हो रहा है? क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो रहा है, मतलब कि कर्ता से वो जो क्रिया है वो क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनका उन दोनों का साक्षात संबंध है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कारक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, क्यों माने गए हैं? कि संस्कृत में इसलिए माने गए हैं क्योंकि वो संस्कृत में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वो कारक मानते हैं। फिर आपको ये डाउट होगा कि अगर उनको कारक मानते हैं तो फिर जो हमारा संबोधन है और जो संबंध है फिर वो तो हमारा आता है। तो बेटा वो आता है, लेकिन जो संबंध होता है उसमें हम क्रिया का उससे क्रिया संबंध और संबोधन में साक्षात क्रिया का उनसे उनका संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि राम और लक्ष्मण भाई हैं। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण क्या है? भाई हैं। उनका संबंध बताया जा रहा है, उनका अब देखिए इसमें क्रिया कोई नहीं है, क्रिया इसमें कोई नहीं है। अब देखिए संबोधन है, संबोधन हम क्या करते हैं? किसी को हम संबोधित करते हैं, जैसे हे वो अरे, हे राम इधर आओ। ठीक है, तो हे राम ऐसे करके हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि क्रिया का कोई संबंध मतलब उसका साक्षात क्रिया से संबंध नहीं है। तो इसलिए हम संबंध को और संबोधन को क्या करते हैं? संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, और बाकी जो हमारे 6 कारक हैं उन्हें ही हम संस्कृत में कारक मानते हैं। चलिए देखते हैं संस्कृत में कौन कौन से कारक होते हैं। मूलतः षट् कारकानि भवन्ति, यथा कर्ता करम च कर्णम संप्रदानम तथैव च आपादाना नाम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक है, कर्ता करम च कर्णम संप्रदानम तथैव च आपादाना अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, यानी कि कर्ता कर्म और करण संप्रदान तथैव च, कर्ता कर्म और करण संप्रदान ये 4, आपादाना अधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्, आपादान और अधिकरण ये 6 कारक माने गए हैं। ठीक है, आपके बुक में पेज नंबर 111 ठीक है, उस पे दे रखा है कारक। अब हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। संबंध कारकम संबोधन च कर्ति कारकम एव भेदौ अस्तः। ठीक है, संबंध कारके संबोधनम च कर्ति कारकस्य एव भेदौ अस्तः। संबंध कारक और संबोधन जो है वो कर्तरी कारक के ही क्या है? भेद है, यानी कि कर्ता के ही वो क्या है? भेद है। विभक्तया सप्तः तथा च एकम संबोधनम प्रथमा विभक्ति भवति। ठीक है, विभक्ति कितने हैं? 7 विभक्ति हमारे साथ है, तथा च एकम संबोधनम। ठीक है, एक हमारा क्या है? संबोधन है, और संबोधन में हम जो विभक्ति का प्रयोग करते हैं वो क्या है? प्रथमा विभक्ति भवति। प्रथमा विभक्ति का ही हम संबोधन में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, संस्कृत भाषायां कारकानि चिह्नानि पृथक न भवति, तानि शब्देन सदैव योजितानि भवन्ति। ठीक है,
संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह जो है वो पृथक नहीं होते हैं। तानि शब्देन सदैव योजितानि भवन्ति, और वहाँ पे क्या होते हैं, शब्द को वो जो शब्द होते हैं उसे क्या क्या करते हैं, हमेशा योजितानि मतलब योजना के अनुसार योजित करके, मतलब टुकड़े टुकड़े में नहीं, उसको हमेशा समेट के योजित करके रखते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में जो कारक चिन्ह है वो पृथक न भवति, कोई संस्कृत भाषा का जो कारक चिन्ह होता है वो कोई पृथक नहीं होते हैं। जो हिंदी के कारक चिन्ह हैं वही संस्कृत में के भी कारक चिन्ह होते हैं। तानि शब्देन सदैव योजितानि भवन्ति, और ये क्या करते हैं, जो चिन्ह है वो हमेशा क्या करते हैं, शब्द को योजित मतलब समेट योजित कर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत में हमारे कारक कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, जो संबंध में जो मैंने आपको बताया और जो संबोधन होता है वो हमारा कर्तृकारक के ही एक प्रकार से भेद हो गए, क्योंकि उनका साक्षात संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहे हैं। आगे है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का उन दोनों जितने भी शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और जो भी सर्वनाम में आते हैं उनका सीधा संबंध जिसमें क्रिया से होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा कारक कहलाता है। अब है कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कारक को जिन चिन्ह के द्वारा हम प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में विभक्तियां मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ को प्रकट करती हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियां जो हैं वो मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ को प्रकट करती हैं। ठीक है, मूल शब्द जैसे कि राम है, ठीक है, ये मूल शब्द है, और इसमें जो हम विभक्ति लगाते हैं वो क्या हो गया, सु औजस आदि जो हमारी विभक्ति है। ठीक है, तो उसको लगाने पे क्या होता है, उस प्रत्यय को लगाने पे क्या होता है, हमें अर्थ हमें प्रकट होता है। ठीक है, तो ये है संज्ञा और सर्वनाम से के जिस रूप में, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे हम कहते हैं कारक, और कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। और संस्कृत भाषा में विभक्तियां मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ प्रकट करती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं जो विभक्ति है वो कौन कौन से हैं। जो विभक्ति हैं वो हमारे हो गए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, संबोधन में प्रथमा का ही हम प्रयोग करते हैं। और जो हमारा कारक है वो हो गए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके जो हिंदी में चिन्ह हैं वो हो गए ने, को, से द्वारा, के लिए, से विच्छेद, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे। ठीक है, अब आइए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो हमारा कर्ता कारक होगा उनमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और बच्चों उसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, कर्ता ने, यानी कि ने। ठीक है, तो कर्ता कारक विभक्ति प्रथमा और चिन्ह हो गया ने। ठीक है, अब है जो कर्म कारक है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्म कारक को में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और जो चिन्ह होगा वो होगा को। ठीक है, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, चिन्ह हो गया को। इसके बाद है कर्ण कारक।
ठीक है। कर्ण कारक, इसमें विभक्ति क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति, ठीक है। कर्ण कारक तृतीया विभक्ति, और जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, से द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। किसी ने जो भी हम क्रिया करते हैं तो उसके द्वारा करेंगे। कर्ण जो भी क्रिया में सहायक होता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। तो जो मैं आगे से बताऊंगी आपको, तो कर्ण में क्या होगा, का चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, से द्वारा। चतुर्थी यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हम चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और इसका जो हिंदी में चिन्ह होगा वो क्या होगा, के लिए, ठीक है। आपादान कारक है, उसमें क्या होगा, पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और उसके लिए भी हम से का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विच्छेद के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसके द्वारा, कर्ण कारक में से द्वारा, और अपादान में विच्छेद के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अब है संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो इसका चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति है, और उसमें का जो उसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, में और पर, ठीक है। अब है संबोधन। संबोधन में प्रथमा हो गया, प्रथमा भी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और संबोधन कारक, और इसका जो चिन्ह होगा ये हो गया हे, अरे, भो आदि, ठीक है। इसमें ये हमारा इसका चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो कारक है, 7 कारक और प्लस एक संबोधन जो था, ठीक है वो। लेकिन संस्कृत भाषा में हम केवल 6 कारक को ही मानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। और संबंध और संबोधन को हम कर्तृकारक का ही उसका रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका संबंध साक्षात क्रिया से नहीं होता है, ठीक है। और चिन्ह मैंने आपको चिन्ह बताया, कर्ता का चिन्ह क्या हो गया, ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग विच्छेद के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे। तो बच्चों ये जो था हमारा, आज मैंने आपको सिर्फ कारक बताया है, कारक का परिभाषा क्या होता है वो समझाया है, और कारक कितने प्रकार के संस्कृत में होते हैं वो बताया है, चिन्ह बताया है, और विभक्ति आदि वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा एक्टिविटी है वो देखिए। आज के लिए जो हमारा एक्टिविटी है वो मैं आपकी जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको कर्ता से लेके अधिकरण कर्ता से लेके संबोधन तक का 3 उदाहरण, ठीक है, 3 उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा उदाहरण लिखना है, 3 उदाहरण सभी कारक का आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अपने नोटबुक में आप लिख लीजिएगा, और उसका फोटो या PDF बनाकर अपने स्कूल ऐप पे आप डालिएगा। अब जो एक और एक्टिविटी है जो मैं और आप डेली डिस्कस करते हैं, तो वो ये एक्टिविटी है कि मैं आज आपको एक बार फिर से कर्ता का जो प्रकार है वो रिवाइज करा दूं। तो कर्ता का जो कर्ता कितने प्रकार के हो गए, कर्ता हमारे 6 प्रकार के संस्कृत में हो गए। कारक के हमारे कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए संस्कृत में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ठीक है। और संबंध और संबोधन हमारा क्या हो गया, कर्तृकारक के ही भेद है, क्योंकि इनका साक्षात संबंध नहीं होता है क्रिया से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक्टिविटी। अब आप आज का जो गृह कार्य है, होमवर्क है, वो नोट डाउन कीजिए। आज का जो गृह कार्य है वो ये है कि आपको कारक का परिभाषा लिखना है, ठीक है। कारक किसे कहते हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। और उसका फोटो और PDF बनाकर आपको अपने स्कूल के ऐप पे डालना है, ठीक है क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने जितना समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जो भी इसका प्रकार होगा, जो भी इसकी परिभाषा होगी वो हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो कारक संबंधी जो मैंने आज आपको पढ़ाया, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्कूल ऐप पे, और आपको वहाँ से आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।